Hello everyone. Chapter 5 Acids, Bases and Salts. अम्ल, क्षार और लवण. Have you ever seen a turmeric stain on your fabric turning red when washed? आपने देखा होगा कि जब आपके कपड़ों पर हल्दी के दाग लग जाते हैं और धोने पर वो रेड कलर के हो जाते हैं, रेड कलर में चेंज हो जाते हैं. तो व्हाट हैपन्स व्हेन लेमन जूस इज एडेड ओवर बेकिंग सोडा? क्या होगा जब लेमन जूस, नींबू के रस को हम बेकिंग सोडा के साथ ऐड कर दें? तो वाई डू वी यूज़ बेकिंग पाउडर वाइल प्रिपेयरिंग केक? जब हम केक बनाते हैं तो उसमें बेकिंग पाउडर को क्यों यूज़ करते हैं, उसको क्यों उपयोग में लाते हैं? These properties are due to the acidic or basic nature of the substance. और जो ये पदार्थ हैं उनका जो प्राकृतिक गुण होता है क्षारीय या अम्लीय, उसी गुण को हम पढ़ेंगे. तो सिमिलरली देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस वी यूज इन आवर डेली लाइफ. तो हम कई पदार्थों को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं. तो ऑल ऑफ दीज नॉट हैव द सेम टेस्ट. सबका टेस्ट एक जैसा तो नहीं होता है. तो सम आर सार, सम अदर आर बिटर, वेरियस सम अदर आर स्वीट एंड फ्यू मोर टेस्टलेस. तो कुछ का टेस्ट कैसा होता है? सार, खट्टा. कुछ का कड़वा. और कुछ का टेस्ट होता है मीठा और कुछ स्वादहीन होते हैं, यानी कि टेस्टलेस होते हैं. तो इज देयर टेस्ट आल्सो लिंक टू एसिडिक और बेसिक नेचर? और ये जो इसका जो टेस्ट है उसका कहीं ना कहीं लिंक किससे है? जो हमारे पदार्थ हैं उनकी जो प्रकृति है, या तो वो अम्लीय है या क्षारीय, उससे लिंक्ड होता है, जुड़ा होता है. टू फाइंड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन लेट अस परफॉर्म. तो चलो हम इसका आंसर खोजते हैं. तो एक्टिविटी, सब्सटेंस दिए हैं टेस्ट, सार एंड बिटर, एनी अदर सब्सटेंस टेस्ट, सार, बिटर एंड एनी अदर. शुगर कैसा टेस्ट होता है? स्वीट. कॉमन साल्ट, साल्टी. बेकिंग सोडा, बिटर एंड सोपी. कैसा होता है? थोड़ा सा कड़वा और जैसे साबुन का टेस्ट होता है उस टाइप से. इमली, टैमरिन, सार. कर्ड, सार. लेमन जूस, सार. ऑरेंज जूस, सार एंड स्वीट, उसका थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट होता है. विनेगर, सार. अदर सब्सटेंसेस, आंवला, सार. अनराइप मैंगो, यानी कि जो कच्चा आम होता है उसका कैसा टेस्ट होता है? सार, खट्टा होता है. ग्रीन एप्पल, सार. ग्लूकोज, स्वीट. स्टार्च टेस्टलेस होता है. जो हमारी मैदा होती है वो कैसी होती है? टेस्टलेस, स्वादहीन. मिल्क, स्वीटिश. वॉशिंग सोडा, बिटर एंड सोपी. तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस टेस्टेड हैव sour taste. A few of the substance tested have bitter taste. Sugar and glucose have sweet taste. Milk is sweetish. तो रिजल्ट क्या निकला? ज़्यादातर जो पदार्थ है उनका टेस्ट कैसा था? सार, यानी कि खट्टा. कुछ पदार्थों का टेस्ट कड़वा था. शुगर एंड ग्लूकोज का जो टेस्ट था दोनों का, वो क्या था? मीठा. और जो मिल्क था उसका थोड़ा हल्का मीठा, स्वीटिश. एसिड्स, अम्ल. From the above activity, we have seen that substances such as lemon juice, turmeric, curd, vinegar, etc. are sour in taste. आपने ऊपर जो एक्टिविटी है उसमें देखा कि ये जो पदार्थ है जैसे कि लेमन जूस है, नींबू का रस, टैमराइन यानी कि इमली, कर्ड दही और विनेगर सिरका, इन सब का टेस्ट कैसा था? सार, यानी कि खट्टा. तो डू यू नो वाई? ऐसा क्यों है? तो इट इज़ बिकॉज ऑल दी सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स और एसिडिक सब्सटेंस. ऐसा इसलिए है कि ये जो पदार्थ है ना, इनमें क्या कंटेन है? इनमें क्या है? एसिड, अम्ल. इन्हें अम्लीय पदार्थ कह सकते हैं हम. तो द वर्ड एसिड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस
विच मीन्स सोर। और जो एसिड है, ये एसिड वर्ड है, ये कहाँ से आया? ये लैटिन भाषा का शब्द है एसिडस, जिसका अर्थ क्या होता है? सार, यानी कि खट्टा। नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स, अब जो हमें प्रकृति से जो एसिड्स प्राप्त हैं, अम्ल प्राप्त हैं, तो द एसिड विच ऑकर इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हम जो कुछ फ्रूट्स खाते हैं और जो सब्जियां खाते हैं उनमें भी एसिड पाया जाता है, तो आर कॉल्ड नेचुरली ऑकरिंग एसिड। और ऐसे एसिड्स को, ऐसे अम्ल को हम नेचुरली ऑकरिंग एसिड, यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, नेचर से जो प्राप्त होते हैं एसिड, हम वो कहते हैं। तो द नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स आर वीक एसिड्स। और ये कैसे होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। Many of our food items contain such weak acids in varying amounts। और many of food item, हमारे जो कई सारे फूड आइटम्स हैं उनमें ये वीक एसिड्स जो होता है वो कंटेन होता है, मतलब रहता है। तो दीज एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। और ऐसे ही एसिड्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक, यानी कि जैविक, जैवीय या जैविक अम्ल। The acid present in some common fruits and food items are shown and listed here। यहाँ आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं। कर्ड है, कर्ड में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, ग्रेप्स टैट्रिक एसिड्स, लेमन में सिट्रिक एसिड एंड विनीगर में एसिटिक एसिड, इनमें ये पाया जाता है। और एप्पल में क्या आता है? मैलिकिक एसिड। सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, फल के मतलब फ्रूट्स में पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में जो पाए जाते हैं, तो आंवला में एक्सकॉर्बिक एसिड्स, टी में टैनिक एसिड्स, कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड, बी स्टिंग फॉर्मिक एसिड, एंट स्टिंग फॉर्मिक एसिड। बी स्टिंग और एंट स्टिंग का मीन्स है, यहाँ पर अर्थ है जब हमें मधुमक्खी डंक मार देती है, जब हमें मधुमक्खी डंक मारती है, स्टिंग करती है, तो उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। गुआवा में ऑक्सैलिक, टमाटो में ऑक्सैलिक, विनेगर में एसिटिक, ग्रेप्स में टार्ट्रिक, टैमरिंड टार्ट्रिक, सार मिल्क लैक्टिक। जो सॉर मिल्क होता है उसमें क्या होता है? खट्टा जो दूध होता है, जो दूध खराब हो जाता है तो उसमें कुछ खट्टी सी स्मेल आती है, उसमें कौन सा होता है? एसिड, लैक्टिक एसिड। कर्ड, दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। एप्पल, जो हरा सेब होता है, उसमें मैलिक। और साइट्रस फ्रूट्स यानी साइट्रिक एसिड्स। क्लियर? मिनरल एसिड्स, अब मिनरल एसिड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। द एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। जो एसिड्स हमें, जो अम्ल हमें मिनरल से प्राप्त होते हैं, खनिजों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। और इन्हें हम क्या और कहते हैं? इनऑर्गेनिक, अजैविक अम्ल। तो मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जो कि जैसे है आपका मिनरल एसिड्स सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड आर सम कॉमनली यूज्ड मिनरल एसिड। ऐसे कॉमनली थोड़े साधारण से जो ये मिनरल एसिड्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। मिनरल एसिड आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर उद्योग की दृष्टि से हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो मिनरल एसिड्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं उद्योग की दृष्टि से। एंड दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। और ये किस में यूज्ड होते हैं? इनका किस में उपयोग किया जाता है? फर्टिलाइजर्स बनाने में, जो खाद वगैरह बनती है उसमें बनाने में। इंडस्ट्रियल केमिकल, जो इंडस्ट्री में जो केमिकल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स। एक्सप्लोसिव यानी कि विस्फोटक पदार्थ बनाने में। डाइज, जो कलर होते हैं उनको बनाने में। एंड पिगमेंट्स बनाने में, जो रंग, डाई जो रंग बनते हैं उनको बनाने में इनका यूज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl प्रेजेंट इन आवर स्टोमक
हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। इट इज़ आल्सो यूज फॉर क्लीनिक टाइल्स, वॉश बेसिन एंड टॉयलेट एक्सेट्रा। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, HCl, वो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है।